हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं संविधियों का निर्वचन के MCQ क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कानूनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ऑप्शन ए, अवधि के संदर्भ में। ऑप्शन बी, ढंग के संदर्भ में। ऑप्शन सी, उद्देश्य के संदर्भ में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा कानून जो मौलिक रूप में पारित विधि में कुछ जोड़ता है या उसमें कुछ परिवर्तन लाता है ताकि उसे सुधारा जा सके या उसके उद्देश्य को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ण किया जा सके, कहलाता है क्या? ऑप्शन ए, संशोधनकारी कानून। ऑप्शन बी, निरसनकारी कानून। ऑप्शन सी, दंड कानून। ऑप्शन डी, घोषणात्मक कानून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संशोधनकारी कानून। क्वेश्चन नंबर 28, वह कानून जो आय अथवा कुछ निश्चित प्रकार के व्यवहारों पर कर अधिरोपित करता है, कहलाता है। ऑप्शन ए, औपचारिक कानून। ऑप्शन बी, कर कानून। ऑप्शन सी, दंड कानून। ऑप्शन डी, समेकनकारी कानून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर कानून। क्वेश्चन नंबर 29, मकबूल हुसैन बनाम बम्बई राज्य का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए, शाब्दिक अथवा व्याकरणिक निर्वचन से। ऑप्शन बी, रिष्टि के नियम से। ऑप्शन सी, स्वर्णिम नियम से। ऑप्शन डी, सजाती अर्थान्वयन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाब्दिक अथवा व्याकरणिक निर्वचन से। क्वेश्चन नंबर 30, राम अवतार बनाम सहायक विक्रय कर अधिकारी का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए, स्वर्णिम नियम से। ऑप्शन बी, रिष्टि के नियम से। ऑप्शन सी, सजाती अर्थान्वयन से। ऑप्शन डी, शाब्दिक अथवा व्याकरणिक निर्वचन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाब्दिक अथवा व्याकरणिक नियम से। क्वेश्चन नंबर 31, रिष्टि के नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित किस मामले में किया गया? ऑप्शन ए, हेडन के मामले में। ऑप्शन बी, बंगू सिंह बनाम निर्वाचन अधिकरण के मामले में। ऑप्शन सी, रणजीत बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य बनाम श्रीपाल जैन के मामले में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेडन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 32, आच्छादन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13(1) में। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13(1). क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से संरक्षण का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20(2) में। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20(2) में। क्वेश्चन नंबर 34, लोक चेतना सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए, ऑस्टेन। ऑप्शन बी, सामंड। ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन डी, सेवनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेवनी। क्वेश्चन नंबर 35, कर अधिनियम के कठोर अर्थान्वयन का प्रावधान है कि ऑप्शन ए, विवक्षा के आधार पर करारोपण नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी, करारोपण के सीध और साफ प्रावधान होने की आवश्यक है। ऑप्शन सी, अधिनियम के उद्देश्य और ध्येय के आधार पर भी करारोपण नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करारोपण के सीधे और साफ
प्रावधान होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का निर्वचन होना चाहिए। ऑप्शन ए, विधायिका के मत के अनुसार। ऑप्शन बी, न्यायालय के मत के अनुसार। ऑप्शन सी, संविधान की आत्मा के आधार पर। ऑप्शन डी, कार्यपालिका के मत के अनुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान की आत्मा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रत्यायोजित विधान का महत्व भी। ऑप्शन ए, अधिनियम के प्रावधानों से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी, अधिनियम के प्रावधानों के ही समान होता है। ऑप्शन सी, अधिनियम के प्रावधानों के समान नहीं होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिनियम के प्रावधानों के ही समान होता है। क्वेश्चन नंबर 38, अधिनियमित नियम यदि विधिपूर्वक गठित हुए हैं तो। ऑप्शन ए, वे प्रत्यायोजित विधान कहलाते हैं। ऑप्शन बी, वे प्रत्यायोजित विधान नहीं कहे जाते। ऑप्शन सी, वे प्रत्यायोजित विधान और प्रशासनिक आदेश दोनों कहलाते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे प्रत्यायोजित विधान कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता क्योंकि। ऑप्शन ए, वह तथ्यों की सत्यता को भली प्रकार जानता होगा। ऑप्शन बी, वह निर्दोषपूर्ण निर्णय माना जाता है। ऑप्शन सी, वह पक्षपात से रहित निर्णय नहीं माना जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह पक्षपात से रहित निर्णय नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी अधिनियम को निरसित करने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए, सभी सरकारों को। ऑप्शन बी, केवल न्यायालयों को। ऑप्शन सी, केवल राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी, केवल उसी निकाय को होता है जिसको संबंधित अधिनियम को पारित करने का अधिकार होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल उसी निकाय को होता है जिसको संबंधित अधिनियम को पारित करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 41, साधारण खंड अधिनियम 1897 की किस धारा के अंतर्गत शपथ पत्र की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए, धारा 3(3) में। ऑप्शन बी, धारा 3(4) में। ऑप्शन सी, धारा 3(5) में। ऑप्शन डी, धारा 3(6) में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 3(3) में। क्वेश्चन नंबर 42, साधारण खंड अधिनियम 1897 की किस धारा में ब्रिटिश भारत की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए, धारा 3(2) में। ऑप्शन बी, धारा 3(5) में। ऑप्शन सी, धारा 3(8) में। ऑप्शन डी, धारा 3(10) में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 3(5) में। क्वेश्चन नंबर 43, साधारण खंड अधिनियम 1897 की किस धारा में कलेक्टर के संबंध में बताया गया है। ऑप्शन ए, धारा 3(7) में। ऑप्शन बी, धारा 3(9) में। ऑप्शन सी, धारा 3(11) में। ऑप्शन डी, धारा 3(12) में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 3(11) में। क्वेश्चन नंबर 44, साधारण खंड अधिनियम 1897 के अनुसार वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा कब। ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से। ऑप्शन बी, 1 मार्च से। ऑप्शन सी, 1 जनवरी से। ऑप्शन डी, 1 जुलाई से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से। क्वेश्चन नंबर 45, साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3(23) के अनुसार सरकार में आएगी। ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसा विधान जो साधारण रूप से देखने पर ऐसा आभास दे कि वह संबंधित विधायी शक्ति के कार्यक्षेत्र के अंदर ही है, परंतु उसके क्रियान्वयन पर वह अन्य विधायी शक्तियों के कार्यक्षेत्र में दखल करता हो, कहलाता है क्या? ऑप्शन ए ग्रहण का सिद्धांत, ऑप्शन बी आभासी विधान, ऑप्शन सी पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन डी सार और मर्म का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आभासी विधान। क्वेश्चन नंबर 47, पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है। ऑप्शन ए विधान का कोई भाग अथवा अंग मुख्य विधान से पृथक तो हो सकता है परंतु शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी विधान का कोई भी भाग अथवा अंग मुख्य विधान से पृथक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी विधान का वह अंग अथवा भाग जो पृथक होने योग्य हो और शून्यीकरण से बच सकता है को लागू किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विधान का वह अंग अथवा भाग जो पृथक होने योग्य हो और शून्यीकरण से बच सकता है को लागू किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसमें आपराधिक मन स्थिति सिद्ध करना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए राजस्व संबंधी अपराध, ऑप्शन बी लोक बाधा संबंधी अपराध, ऑप्शन सी वह अपराध जिसकी परिभाषा में आपराधिक मन स्थिति आवश्यक न हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का वाद संबंधित है किससे? ऑप्शन ए राज्य क्षेत्रीयता के सिद्धांत से, ऑप्शन बी छद्म विधान के सिद्धांत से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य क्षेत्रीयता के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 50, अधिनियम के गठन के उद्देश्य के अनुसार ही अधिनियम का निर्वचन करना, ऑप्शन ए अन्याय है, ऑप्शन बी निर्वचन का सही उपयोग है, ऑप्शन सी राजनीति है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्वचन का सही उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 51, अधिनियम के निर्वचन का उद्देश्य इच्छा जानता है किसकी? ऑप्शन ए सत्ता पक्ष की, ऑप्शन बी न्यायाधीश की, ऑप्शन सी सदन की, ऑप्शन डी जन समूह की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सदन की। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 53, उद्देश्यों के आधार पर अधिनियमों का वर्गीकरण, ऑप्शन ए सबसे अच्छा और उचित वर्गीकरण है, ऑप्शन बी संभव है, ऑप्शन सी असंभव है, ऑप्शन डी उचित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सबसे अच्छा और उचित वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 54, अधिनियम के निर्वचन के वास्ते क्या उपयोगी नहीं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी दीर्घ शीर्षक, ऑप्शन सी शब्दकोश, ऑप्शन डी राजनेताओं द्वारा दिए गए भाषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजनेताओं द्वारा दिए गए भाषण।
क्वेश्चन नंबर 55, अधिनियम को पूरा पढ़ा जाना चाहिए जिससे ऑप्शन ए कुछ पढ़ने से न रह जाए, ऑप्शन बी अधिनियम याद हो जाए, ऑप्शन सी सदन द्वारा अधिनियम गठन का उद्देश्य जाना जा सके, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सदन द्वारा अधिनियम गठन का उद्देश्य जाना जा सके। क्वेश्चन नंबर 56, साहचर्येण ज्ञाते यानी नो सीटर असोशियस का अर्थ है, ऑप्शन ए साहचर्य से जानना, ऑप्शन बी स्वर्णिम नियम, ऑप्शन सी सामंजस्य पूर्ण निर्वचन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साहचर्य से जानना। क्वेश्चन नंबर 57, सजातीय अर्थान्वयन का सिद्धांत लागू नहीं होता है जब, ऑप्शन ए प्रावधानों में संदिग्धता हो, ऑप्शन बी प्रावधान विरोधी हो, ऑप्शन सी प्रावधान के अर्थों में कोई संदिग्धता नहीं हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रावधान के अर्थों में कोई संदिग्धता नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 58, रोहिणी कुमारी बनाम नरेंद्र सिंह का मामला संबंधित है, ऑप्शन ए संहिताकारी कानून से, ऑप्शन बी समेकनकारी कानून से, ऑप्शन सी औपचारिक कानून से, ऑप्शन डी घोषणात्मक कानून से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संहिताकारी कानून से। क्वेश्चन नंबर 59, निर्वचन के अनिष्ट परिहार का नियम अधिनियम द्वारा होने वाली किस संभावना को टालने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए अन्याय, ऑप्शन बी अनिष्टता, ऑप्शन सी अनियमितता, ऑप्शन डी असंविता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनिष्टता। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसका उदार अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए उपचारिक संविधियों का, ऑप्शन बी समर्थकारी संविधियों का, ऑप्शन सी असमर्थकारी संविधियों का, ऑप्शन डी समेकनकारी संविधियों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असमर्थकारी संविधियों का। तो इंटरप्रिटेशन के हमने टोटल 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप इन्हीं दोनों पार्ट्स को अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन को ठीक से समझें कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद उसको टिक करें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हैं और आसानी से आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार देखें, क्वेश्चन को समझें, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।